जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो जनरल मैनिफेस्टो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी पूरे जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी हेडक्वार्टर से जारी किया है कुछ दिनों पहले। आज हम हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो स्पेसिफिक मैनिफेस्टो है, चौधरी मोहम्मद रमजान साहब जो हंदवाड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर है और कंटेस्टिंग कैंडिडेट है हंदवाड़ा से, और हमारा जो मैनिफेस्टो स्पेसिफिक हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो आज चौधरी मोहम्मद रमजान साहब रिलीज करेंगे। देखिए जी, आप सब लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, तशरीफ लाए। आज जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए वो ये है कि हमने आज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के मुतालिक एक मैनिफेस्टो जारी करना है। वो आप कापियाँ हमने आपको दे दी। ये मैनिफेस्टो है जो हम आगे अपनाने जा रहे हैं। 4 बार मैं इस हल्के इंतखाब से चुन के आया हूँ और आज 5वीं बार भी मैं मेरी ये कोशिश होगी कि 5वीं बार भी मैं यहाँ से चुन के असेंबली में पहुंच जाऊं। मैंने जब भी इलेक्शन लड़ा तो मैंने आवाम के सामने इलेक्शन के दिनों में अपना एक स्पेसिफिक मैनिफेस्टो पहले भी रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2008 में जो मैनिफेस्टो मैंने रखा था उसके बारे में पहले मैं कहूंगा, और फिर जो आप 2024 के मुतालिक जो मुझे काम कर रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। 2008 में जब मैं चुन के आया था तो उस वक्त मैंने कुछ वादे लोग हंदवाड़ा के लोगों के साथ किए थे। उसमें जो चीदा बातें हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो ये है कि एक तो मैंने कहा था कि मैं हंदवाड़ा को सब डिवीजन के लेवल पर लाऊंगा, और आज देख रहे हैं आपके हंदवाड़ा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब होते हैं। हंदवाड़ा में सेशंस कोर्ट भी मैंने 2008 से 2014 के इस उर्से में लाया। करोड़ों रुपए की लागत से शुमाली कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड बनवाया। हंदवाड़ा में फ्रूट मंडी का कायम अमल में लाया, और फ्रूट मंडी के साथ साथ इस वक्त हजारों की तादाद में यहाँ के लोग जो फ्रूट के साथ बिजनेस करते हैं, अपना कारोबार यहाँ पर फ्रूट मंडी में करते हैं। और ये फ्रूट मंडी जो है अब रियासत की बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फ्रूट मंडी में उभर चुकी है। हंदवाड़ा में मैंने ये इंडस्ट्रियल एस्टेट भी लाया है, और इसमें भी काफी लोग इस वक्त अपना ये जो रोजमर्रा का कारोबार है, अपनी इंडस्ट्रिया उन्होंने खोली है तो कारोबार करते हैं। इसके साथ साथ में हमने ये कहा था कि हंदवाड़ा को जो बंगस का सेहत अफजा मुकाम है इसको टूरिस्ट मैप पर लाएंगे, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बंगस टूरिज्म के लिए बनी है हुई है, और साथ साथ में एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर भी इसके साथ साथ हंदवाड़ा में कायम हुआ था। मैंने ये वादा किया था कि हम नए इंतजामी यूनिट्स यहाँ पर लाएंगे, और आपको ये जानकर खुशी भी होगी सारे लोगों को कि मैंने तहसील विलगाम में तहसील खोला, तारपोरा में तहसील दिया, जखिलारा में तहसील दिया, और फिर दुर्गमड़ा के इलाके में भी हमने एक तहसील बनवाया। साथ साथ में जो ब्लॉक्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, वो यहाँ पर पहले 2 हुआ करते थे सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैंने 2008 से 2014 तक तारपोरा, मागाम, जकिलारा, दुतुनसा और दुर्गमला में ब्लॉक हमने तकरीबन आधा दर्जन ब्लॉक हमने कायम किए। सैकड़ों की तादाद में हमने स्कूल और हाई स्कूल खोले, और इसी तरह हमने जिला अस्पताल का कायम जो पहले किया था, एक फुल फ्लेज हॉस्पिटल के तौर पर वो यहाँ पर काम कर रहा है। तमाम शोबे जो हैं ये मेडिसिन के, सर्जरी के तकरीबन उसमें काम कर रहे हैं। साथ साथ में अब यही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये अब मेडिकल कॉलेज भी बन गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब मेडिकल कॉलेज सारे कंट्री में खोले तो उसमें गवर्नमेंट आर्डर में ही ये लिखा था कि जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उधर ही ये अपग्रेड होगा इनटू मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर चल रहा है। मैंने दर्जन के तादाद में यहाँ पर हेल्थ सेंटर खोले, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खोले। इसी तरह जो ग्रिड स्टेशन है, रिसीविंग स्टेशन करीबन आधा दर्जन हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में खोले, तो नाम में अलग अलग से नहीं बताओ पासों, फिर तो टाइम लगेगा। इसी तरह साफ पानी दस्याबी के लिए
दर्जनों की तादाद में वाटर सप्लाई स्कीमें खोली और मैगनाइजेशन बहुत सारे रोड पर किया, नए रोड भी खोले अपने टाइम में। तो हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार भी फराहम किया इस हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस वक्त जो मुद्दा मकसद है मेरा आपको यहाँ आपके जरिए लोगों तक बात पहुंचाने की, इलेक्टोरेट्स जो हमारे हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी ये है कि मेरा जो ये वादा जो होगा, जो अगले जो नई असेंबली आएगी उसमें मेरा ये कमिटमेंट है लोगों के साथ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ उसमें। तो सबसे पहले जो मैं चाहता हूँ कि जो हम करें हंदवाड़ा स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो ये है कि डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा जो है इसमें कश्मीर यूनिवर्सिटी का कैंपस हम खोलने का ये मेरा वादा है। इसी तरह जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो शाख है वो भी हंदवाड़ा डिग्री कॉलेज के साथ कायम की जाएगी। इसी तरह हंदवाड़ा में पहले ही हमने 2014 से पहले डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन के लिए मतलब कोशिश की थी। आपको मालूम होगा कि डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में इस वक्त 60,000 तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं, तकरीबन सबसे बड़ा जिसमें ये बच्चे तालीम पढ़ मेरे ख्याल में शुमाली कश्मीर में ये सबसे ज्यादा नंबर जो इस वक्त है किसी भी कॉलेज में वो ये हंदवाड़ा है। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी कि एक वुमेन्स के लिए एक सेपरेट डिग्री कॉलेज खोला जाए, लेकिन उसमें बाज़ाब्ता इंस्पेक्शन भी हुए थे, उसमें जमीन के फराहमी के लिए कुछ टोकन पैसा भी दिया गया था। लेकिन फिर जब इलेक्शन हो गए तो वो दूसरे यहाँ पर लोग आए तो उन्होंने वो सारा प्रोजेक्ट जो है था वो ऐसे ही रख दिया, तो कोई इस पर मजीद काम नहीं किया। हमारा ये वादा है कि श्रीनगर से कुपवाड़ा तक 4 लेन हम सड़क के लिए खोलने के लिए कोशिश करेंगे। इसी तरह राजवार और दुर्गमुला में डिग्री कॉलेज कायम करने के लिए हमारी कोशिश होगी। तो साथ साथ जो पीर मकबूल मेमोरियल हॉस्पिटल है इधर बिलगाम में और तारकपुरा में जो हॉस्पिटल कम्युनिटी हेल्थ है उसको हम अपग्रेड करना चाहते हैं इनटू सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो साथ साथ में रामहाल में और राजवार में 10 बिस्तरों वाला जचगी और अमराज इतफाल के लिए हॉस्पिटल जो है वो कायम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह दुर्गमुला में एक वसी इंडस्ट्रियल एस्टेट का कायम अमल में लाया जाएगा और रामहाल और राजवार के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो पानी उधर आता है तो सारे जो वाटर सप्लाई के जो रिजर्वायर्स है तो उसमें हर एक में तो फिल्ट्रेशन प्लांट की सहूलियत नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला ये हम कायम करने जा रहे हैं। इसी तरह मैं चाहता हूं कि रामहाल और राजवार में मुंसिफ कोर्ट हम कायम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो रामहाल में एक गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल का भी कायम अमल में लाया जाएगा। इसी तरह जो मैं जो है रामहाल का के मुतालिक मेरा ये वादा होगा कि रामहाल को हम सब डिवीजन और मागाम को तहसील का दर्जा दे देंगे। एक और चीज, कस्बे हंदवाड़ा में इस वक्त मतलब मकानियत की कमी है लोगों के, खासकर जो लोग बाहर से आते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक हाउसिंग कॉलोनी कायम करेंगे। इसी तरह यहाँ पर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम टेक्निकल कॉलेज भी यहाँ पर बनाएंगे। तो साथ साथ में बंगस जो है बरास्ते सतकोजी और बरास्ता हबरटा उसको रामहल और राजवार के साथ जोड़ा जाएगा और फिर रामहल राजवार और दुर्गमुला के इलाके में टूरिस्ट विलेजों का कायम अमल में हम लाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। इसी तरह सैलाब से बचाने के लिए नदी नालों पर जो खासकर नाला पोहरू है, नाला कहमिल है, इसकी पुश्तों की तामीर व तजदीद की जाएगी। तो और आखिर में जो मेरा वादा होगा वो ये है कि मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हंदवाड़ा को हम डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हंदवाड़ा आपको मालूम है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हर एक ऑफिस मौजूद है। सिर्फ यह है कि सब ये जो इस वक्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट है ये हंदवाड़ा एडिशनल का नाम काट के उसको पूरा फुल फ्लेज डिस्ट्रिक्ट हम बनाने जा रहे हैं। ये कुछ कमिटमेंट्स है जो मैं यहाँ के लोगों के साथ करना चाहता हूँ। साथ साथ में हमने और भी बहुत सारी चीजों का जिसके मुतालिक हमारे पार्टी के हेड ऑफिस से
मैनिफेस्टो जारी हुआ है। जो जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बरसर इक़्तिदार है, तो उस वक्त हम बहुत सारे ऐसे काम करने की कोशिश करेंगे जो हमारे मैनिफेस्टो में दर्ज है। सबसे पहले ये जो यहाँ से दफा 335 का जो दर्ज है उसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 370 को कोई खत्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार ये कहा, 1959 में, 1964 में, फिर 2018 में। तो लेकिन अब ये जो अभी लेटली सुप्रीम कोर्ट का फैसला कायम आया था कि जिसके तहत 370 खत्म होगा, 35A खत्म होगा, हम कोशिशें जारी रखेंगे इसके लिए। और इंशाल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी आएगा कि यही सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने इसको एब्रोगेट जो हुआ था, जो इसके ऑर्डर्स मतलब एब्रोगेशन को सही ठहरा, एक वक्त ऐसा आएगा हमारी जिद्दत जो जारी रहेगी, फिर से हम यहाँ पर इसको कायम करने के लिए कोशिश करें। और इंशाल्लाह ताला हमारी ये कोशिश होगी कि ये फिर से बहाल हो। इसी तरह जेलों में जो बंद कैदी हैं उनकी रिहाई के लिए हम कोशिश करेंगे। जो खासकर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, तो जो लोग काफी तवील मुद्दत से जमीनों पर काबिज हैं और बिला रोक टोक इस पर मतलब अपना काम काज भी कर रहे हैं, एक काबिल गौर पॉलिसी के तहत उनको मालिकियत के हुकूक दिए जाएंगे। पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मुकम्मल तौर हमारी पार्टी का ये मंशूर है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट को मुकम्मल तौर खत्म किया जाएगा। इसी तरह डेली वेजेस जितने भी हैं, चाहे वो PHE में है, R&B में है, सॉइल कंजर्वेशन में है, एग्रीकल्चर में है, फॉरेस्ट में है, उन सब डेली वेजों को मुस्तकिल किया जाएगा। 1 लाख नौकरियां नौजवानों को दे दी जाएगी। और उसके साथ साथ पिछले 10 साल से जो नौकरियां फिलअप नहीं हुई हैं वो काफी पाइल अप हो गए हैं, क्योंकि न यहाँ पर कोई टीचर लगा, न कोई क्लर्क लगा, न कोई इंजीनियर लगा, न कोई डॉक्टर लगा। ये सब पोस्टें इस वक्त बेकार है। हमारी ये कोशिश होगी कि मरहलावार इन पोस्टों को फिलअप किया जाएगा। इसी तरह हमारा ये है कि जो भर्ती इम्तिहान के लिए दरखास्तें हैं, हजार रुपए एक दरखास्त को मतलब के साथ जाना पड़ता है। जितने भी जहां भी ये मतलब सरकारी पोस्टर्स निकलते हैं, तो इनको मुकम्मल तौर मुफ्त रखा जाएगा। हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी, 200 यूनिट के करीब। और इसी तरह हमारा ये भी है कि जो हर घर को मुफ्त पानी भी फराहम की जाएगी। और जो माशी तौर पर कमजोर लोग हैं, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो ताल्लुक रखते हैं, उनको 5,000 रुपए माहाना सरकार की तरफ से फराहम किया जाएगा। और यही EWS जो है, घराने जो है, उनको हर महीने 1 गैस सिलेंडर और साल के लिए 12 गैस सिलेंडर उनको मुफ्त दिया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन को 1,000 से 3,000 तक बढ़ाया जा रहा है। और खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहूलियत रखी जाएगी। साथ साथ में जो कमजोर सेक्शंस हैं सोसाइटी में, जिनकी लड़कियों की शादी के लिए पहले 50,000 रुपए सरकार देती थी, अब उसको 75,000 रुपए तक बढ़ाया गया है। चावल मुफ्त 10 किलो पर हेड के हिसाब से हर फैमिली को दिया जाएगा। और सिर्फ चावल ही नहीं, बल्कि उसके साथ केरोसिन ऑयल, शुगर और जो आटा है वो भी राशन के साथ लोगों को फराहम किया जाएगा। तो ये भी है कि जिला कुपवारा में फ्रूट और फूड प्रोसेसिंग पार्क्स कायम किए गए और ऐसे इकदाम दूसरे जिलों में भी बहाल रखे जाएंगे। इसी तरह जो कैंसर, दिल और गुर्दे की पाबंदकारी जैसी खतरनाक बीमारी हैं, उनको भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इंश्योरेंस के लिए एक मेडिकल ट्रस्ट कायम किया जाएगा। ये हमारी पार्टी का मंशूर है। इंशाल्लाह जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, और वो आएगी इंशाल्लाह ताला, तो ये सरकार ये चीजें लोगों तक मतलब बहाल रखेगी। तो इसके साथ साथ जो मैंने
कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक जो कुछ पॉइंट्स है वो भी आपको बताए। तो यही मंशूर हमने आज यहाँ पर इजरा किया, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर कोने में पहुंच जाए। मैं तो यही कहूंगा कि लोगों को सोच समझ के अब वोट डालना चाहिए। इंशाल्लाह ताला लोग इस वक्त ढूंढते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, क्योंकि उन्होंने सबको देख लिया। जिन लोगों ने दूर का भी वास्ता रखा मरकज के साथ, अब देखिए लोगों ने किस तरह उनको खत्म किया, कितनी सजा दी, और उनका नाम निशान ही अब मिटने को आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए हैं, और आप खुद भी कहते हैं कि लोग इसकी सराहना करते हैं, और आगे भी बहुत सारा कुछ करने जा रहे हैं आवाम के लिए, अपने आवाम के लिए। तो इसको देखकर हमारा पास्ट भी नजर में रख के और हमारा फ्यूचर में जो हम करने जाए उसको देखकर मेरी ये गुजारिश लोगों के साथ होगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को यहाँ वोट देते, यहाँ ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में जहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट है या अलायंस का कैंडिडेट है, तो उनको वोट करके उनको सामने लाए, उनको कामयाब करें, ताकि वो आपको कल आपकी खिदमत करें। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।